प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे साने गुरुजी द्वारा लिखित शाम की माँ इस पुस्तक का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है सावित्री व्रत। जैसा कि कल ही मैंने बतलाया कि शाम अपने दोस्तों को कहानियों के रूप में वास्तव में उसकी स्वयं की जिंदगी की सच्चाई सुना रहा था। सावित्री व्रत इस प्रथम प्रकरण में साने गुरुजी ने उनके परिवार के बारे में बतलाया है। उनकी माँ, उनके पापा, उनका व्यवसाय क्या है यह बताकर बाद में उनके माँ के जीवन में आई विपदा पर माँ ने सावित्री व्रत का अनुसरण किया और वे जब एक बार बीमार हुई तो उन्होंने शाम को अपने स्थान पर बरगद के वृक्ष को परिक्रमा करने लगाया। तो उसमें से क्या सीख उन्होंने दी, यह थोड़ा संक्षेप में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। शाम की माँ का मायका बहुत अमीर नहीं था, पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। माँ अपने मायके में औड़ी और बयो नाम से जानी जाती थी। उनकी माँ का मायका और ससुराल एक ही गांव में था। शाम की माँ के पिता अत्यंत धर्मनिष्ठ और कर्मठ थे। सभी भाई बहनों में 2 भाई और 1 बहन। उनकी माँ सबसे बड़ी थी और घर में सबकी लाडली भी थी। उनकी माँ का विवाह बहुत छोटी उम्र में हुआ था। गांव में सरदार माने जाने वाले परिवार में उसका विवाह हुआ। बहुत सारे गहने उन्हें दिए गए थे। भरे पूरे घर में, जिसे हम गोकुल कह सकते हैं, उनकी शादी हुई। वहाँ उनका नाम यशोदा रखा गया। उसी घर में वे छोटे से बड़ी हुई। शाम के पिता जब 17 वर्ष के थे तभी उनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि शाम के दादाजी वृद्ध हो गए थे। देना लेना सारा व्यवहार शाम के पिता ही देखने लगे। शाम और उसके भाई बहन उनके पिता को भाऊ कहते थे और पूरा गांव भाऊराव कहता था। आस पड़ोस के गांव वाले उन्हें खोत कहते थे। खोत मतलब गांव के खेती का सारा टैक्स वसूल करके सरकार के पास भेजने वाला व्यक्ति। एक प्रकार की सरकारी नौकरी बोल सकते हैं। उसके बदले उन्हें टैक्स का चौथा हिस्सा सरकार से मिलता था। लेकिन यदि किसी का टैक्स नहीं आया तो स्वयं के पैसे भर के सरकार को देना अनिवार्य था। शाम के गांव का नाम वड़वली था। वे वड़वली गांव के खोत थे। उनके वहाँ बहुत बड़ी फलों की बाग थी जो उनका वैभव था। परंतु शाम को यह वैभव पाप सा लगता था, क्योंकि उनको लगता था गरीब किसान खेतों में काम करके अपने परिवार के लिए भोजन तथा शिक्षा की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं थे और उनसे ये टैक्स लेकर उनके बच्चों के मुख से निवाला निकाल रहे हैं। उसे उनके घर में जो गहने थे वो उन भूखे बालकों के मोती जैसे आंसुओं से बने लगते थे। वैसे वे लिखते हैं कि उनके पिता दुष्ट नहीं थे, परंतु दादा परदादा के पास से आई खोत की विरासत को चलाना उनके पिता को अभिमान लगता था। जब उनके पिता बहुत कम उम्र के थे तब सारा कार्यभार उनके हाथों में आया। उन्हें बहुत अनुभव नहीं था, परंतु अधिकार आने से कईयों के मन उनके द्वारा दुखे गए और बड़ेरों के भी पाप कर्म साथ में जुड़ गए। जो बोएंगे वही तो पाएंगे, इस उक्ति के समान ही उनके साथ भी हुआ। एक बार भर अमावस्या के दिन सबके मना करने के बावजूद उनके पिता ने कहा कि क्या अंधश्रद्धा रखते हो, सारे दिन एक समान ही होते हैं, पवित्र ही होते हैं। ऐसा कहकर वड़वली गांव गए। सभी ने उन्हें कहा बस्ती में रहो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाना। ऐसी सलाह पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और साथ में एक हेल्पर को लेकर निकल पड़े। वड़वली से 1.5 कोस दूर पर एक दबदबा था जो खोल दरी से बहता था। उसका आवाज भी बड़ा जोरों से होता था। आसपास जंगल थे और बाघ और खूंखार जानवर भी वहाँ रहते थे, परंतु भाऊ निडर थे। उनका वह रोज का रास्ता था। पर उस दिन दरी के पास आते ही एक सीटी की आवाज आई। भाऊ समझ गए दरोडेखोर आ गए। भाऊराय पर चोरों ने झड़प ली। उनके साथ का हेल्पर भाग निकला। उन्हें चाकू से समाप्त करने ही वाले थे कि एक बुढ़िया जोर से बोली, अरे पकड़ो, चोरों ने खोत भाऊराय को पकड़ लिया है, मार डालेंगे, भागो भागो। भाऊराय ने उन चोरों को कहा, मुझे मत मारो, मेरे पास का सब कुछ ले लो, पर मुझे छोड़ दो। उस बुढ़िया की आवाज से कोई आया, ऐसी आहट लगी और दिखा तो चोर भाऊराय के पास का सब कुछ लेकर भाग खड़े हो गए। और वह हेल्पर जो भागता भागता उनके गांव गया, वह जाकर उसने सारा समाचार वहां पर दिया और सारी पुरुष मंडली मदद के लिए निकल पड़ी। घर में जब यह बात समझी तो शाम की माँ रोते हुए भगवान के सामने जा बैठी। तब तक शाम का जन्म नहीं हुआ था। उनकी माँ ने ईश्वर से कहा, मुझे कोई गहने नहीं चाहिए, कोई सरदारी नहीं चाहिए, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मैं सावित्री व्रत का अनुसरण करूंगी।
और उसी दिन शाम की माँ ने सावित्री व्रत का अनुष्ठान झेल लिया। जीवन के कठिन प्रसंगों में भारत के इतिहास में अक्सर ये देखा गया है। उस दिन जब भाऊ घर आए, उस वर्ष से मरते दम तक शाम की माँ ने सावित्री व्रत किया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आने के 2 दिन पहले इस व्रत की शुरुआत होती है। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और तीनों दिन उस पेड़ की 108 परिक्रमा करने की पद्धति है। वह वृक्ष चिरंजीव अक्षय माना जाता है। बात 1 वर्ष की थी जब शाम 8-9 वर्ष का था। ऐसे ही सावित्री व्रत का दिन आया था, परंतु शाम की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वे उठकर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। उनके अंदर की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शाम को बुलाकर कहा कि इस वर्ष मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बरगद को 108 परिक्रमा नहीं कर पाऊंगी, तो क्या तुम मेरी जगह यह काम करोगे? ईश्वर भी जानता है कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है और उनको बहुत कमजोरी है। शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि ऐसी स्थिति में व्रतधारी की जगह उनका करीबी उनके बदले उनका व्रत विधि पूर्ण कर सकता है। परंतु शाम ने कहा, यह महिलाओं का काम है, मैं नहीं करूंगा। मेरे मित्र मुझ पर हंसेंगे, मुझे पाठशाला में जाने को देर हो रही है, मेरे शिक्षक मुझे डांटेंगे, मुझे सब औरत औरत कहकर चिढ़ाएंगे, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं करूंगा। इस पर उनकी माँ ने कहा, शाम, माँ का काम करने में कैसी शर्म? भगवान का काम है वह करते समय कोई हंसे तो वो मूर्ख है। भगवान का काम करने में शर्म नहीं माननी चाहिए। और शाम की गलतियां बताई कि चुपके से कैसे उन्होंने खोबरे का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल दिया था और कहा कि फिर वह भक्ति विजय, पांडव प्रताप पढ़ना छोड़ दो। तेरा प्रिय कृष्ण गैया चराते थे, युधिष्ठिर के वहां झूठे पत्थर उठाते थे, उसे पूजना छोड़ दो। काम करने में, परिक्रमा करने में तुम्हें शर्म आती है तो कोई बात नहीं, तू नहीं करेगा तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। यह व्रत मैं छोड़ नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाऊंगी ना, तो अच्छा होगा, छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही तो जीती हूँ। यह सुन शाम को अत्यंत बुरा लगा। उसने अपनी माँ के पैर में झुककर कहा, माफ कर दो माँ, ऐसा मत कहो, जाऊंगा, मैं परिक्रमा करूंगा, गलती हो गई। भक्त पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करके ईश्वर को भी द्वार पर खड़ा रखा और नाम कमाया। माँ, गुस्सा मत करो। माँ ने कहा, कोई अपने बालक से भला कैसे गुस्सा कर सकता है? तब से जब भी शाम गांव जाता था, वह वट सावित्री का त्योहार अगर वहाँ है तो बरगद के पेड़ को परिक्रमा अवश्य करता था। उसकी माँ के वे शब्द बड़ी सीख दे जाते हैं। पाप करते समय शर्म आनी चाहिए, अच्छा काम करते समय नहीं। यह सीख इस प्रकरण से मिलती है। जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल फिर मिलेंगे और साने गुरुजी द्वारा लिखित शामची आई का प्रकरण 2 अक्काचे लग्न सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।